हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? बढ़िया है। तो आज हम क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य पर कुछ प्रश्न करेंगे, प्रतिशत पर भी कुछ प्रश्न करेंगे। अगर आप कक्षा 10 में है और आपने गृह विज्ञान लिया है, ज़्यादातर लड़कियां ही गृह विज्ञान पढ़ती हैं, तो उनके लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि गृह विज्ञान से ये सारे प्रश्न आपके बोर्ड पेपर में पूछे जाते हैं। तो चलिए प्रश्नों को शुरू करते हैं बिना देरी के। तो इसमें आपको पहला प्रश्न हल करना है। देखिए यहाँ पर क्या, एक पलंग रुपए 8,000 में खरीद कर रुपए 6,000 में बेचा गया, लाभ अथवा हानि का प्रतिशत बताइए। ठीक है, कोई एक पलंग है, ठीक है, वो किस 8,000 में खरीद रहा है और 6,000 में बेच रहा है, तो बेचा गया, तो लाभ अथवा हानि बताइए। उसको कितना लाभ हुआ, कितना हानि हुआ, ये बताना है। ठीक है, तो अब चलिए इसको प्रश्नों को क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो आपको 100% समझ में आएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो देखिए जो पलंग है उसका क्रय मूल्य कितना है, तो लिखेंगे पलंग का क्रय मूल्य, क्रय मूल्य, जो उसका क्रय मूल्य है वो कितना है, रुपए आपका जितना है 8,000। ठीक है, तो ये रुपए 8,000 है और कितने में बेचा जा रहा है, विक्रय मूल्य कितना है, विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य जो आपका है वो है रुपए 6,000। 8,000 का खरीद रहा है और उसको बेच रहा है 6,000 में। अब हमको बताना है हानि और प्रतिशत हानि बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, हानि निकालेंगे। तो हानि कितना हुआ, तो हानि आपको निकालेंगे, तो क्या निकालेंगे हम, इसे पूरे मूल्य में से इसको घटा देंगे, मतलब क्रय मूल्य में से, क्रय मूल्य, क्रय मूल्य में से हम क्या करेंगे, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य घटा देंगे, विक्रय मूल्य। ठीक है, विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य, क्रय मूल्य से हम क्या करेंगे, क्रय मूल्य से हम विक्रय मूल्य घटा देंगे, मतलब जितना खरीदा है उसमें से हम क्या करेंगे, घटा देंगे, तो पता चल जाएगा इतने रुपए का उसको लॉस हो गया, हानि हो गया। ठीक है, तो क्रय मूल्य कितना है हमारा, रुपए 8,000 है। ठीक है, 8,000 माइनस विक्रय मूल्य कितना है, 6,000। तो यहाँ पर 6,000 लिख दिया। अब घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, रुपए 2,000। 2,000 का इसको क्या हुआ, हानि हो गया, मतलब 2,000 का इसको लॉस हो गया, इसमें इस वस्तु में इसको 2,000 का लॉस हो गया। अब हमको बताना है कि प्रतिशत हानि कितना हुआ, इसको बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या निकालेंगे, प्रतिशत हानि। तो हानि प्रतिशत कितना हुआ, हानि प्रतिशत, इसको प्रतिशत में बताना है। ठीक है, इसको हटाइए, हानि प्रतिशत में इसको हमको बताना है कि उसको हानि प्रतिशत कितना हुआ इसके बारे में। तो वास्तविक हानि कितना हुआ, इसको लिखेंगे वास्तविक, वास्तविक हानि, वास्तविक हानि इसको हुआ, और बटा में क्रय मूल्य, वास्तविक हानि और बटा क्या कर देंगे, क्रय मूल्य, वास्तविक हानि बटा क्रय मूल्य गुणे क्या कर देंगे, 100 कर देंगे। अब इसी में क्या करना है, हमको मानों को रख लेना है। वास्तविक हानि कितना हुआ है, 2,000 का, 2,000 गुणे क्रय मूल्य कितना है हमारा, क्रय मूल्य हमारा 8,000 रुपए है, 8,000 गुणे क्या कर देंगे, 100। अब इसी को करना क्या है, आपको हल कर लेना है। तो अब देखिए यहाँ से एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, चाहे आप ऊपर वाले को भी काट सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो बचा कितना आपका, यहाँ पर बचा 80 और यहाँ पर कितना बचा, 2,000। 2,000 बटा में 80। अब एक जीरो से एक जीरो और कट जाएगा, या आप क्या करेंगे, यहाँ पर ही काट लेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पर ही, देखिए एक जीरो से एक जीरो इसको भी कट जाएगा, यहाँ पर 8 बचा 200, तो यहाँ पर बच कितना जाएगा, और तो ये हो जाएगा 8 का आपको भागा करना है इसमें, तो कितना आ जाएगा, तो यहाँ पर 8 का भागा लगा दीजिए, कितनी बढ़ जाएगा, 8 दूना 16, तो 200 में आपको 8 का भागा लगाना है, तो कितनी बार जाएगा, 2 बार, 8 दूना 16, कितना बच गया आपका, यहाँ पर बचा 4, और ये हो जाएगा आपका कैंसिल, 0 हो जाएगा, 8 बचे 40, तो ये कैंसिल हो गया। तो कितना मिल गया आपको, यानी कि 25%, यानी कि उसको 25% का हानि हुआ। तो इस प्रकार से आपको प्रश्नों को सॉल्व करना है, एकदम इजी तरीके से आपको बता दिया। ठीक है, जितना रुपए है उसमें से घटा देंगे तो उसका हानि पता हो जाएगा, इतने रुपए का हानि हुआ उसको, और उसका प्रतिशत निकालना है, तो वास्तविक हानि कितना हुआ बटा क्रय मूल्य और गुणा 100 कर देंगे, उसका वास्तविक हानि प्रतिशत में निकल जाएगा। अब चलिए दूसरे प्रश्न को सॉल्व करते हैं।
हो गया। चलिए अब मिटाने वाला किधर गया। चलिए तो वास्तविक हानि इसका आपने निकाल लिया आराम से। अब दूसरे क्वेश्चन को चल के करते हैं सॉल्व, ठीक है। देखिए तो मोहिनी, देखिए यहाँ पर क्या है, मोहिनी दूध पर ₹350 प्रति माह खर्च करती है। मतलब दूध मतलब दूध चाहे मंगाती हो चाहे कुछ करती हो, तो दूध पर ₹350 खर्च करती है। तो यदि दूध की लागत में 25% की वृद्धि हो जाए तो वह एक महीने में कितना खर्च करेगी। इसमें 25% का अगर वृद्धि कर दिया जाए तो एक महीने में वह कितना खर्च करेगी, इसको बताना है, ठीक है। चलिए अब देखिए यहाँ पर निकालेंगे क्या, मोहिनी द्वारा एक माह में खर्च कितना कर रही है। तो मोहिनी यहाँ पर लिखेंगे, मोहिनी 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 एक माह में दूध पर खर्च कितना कर रही है, ₹350। एक महीने में 350 दूध पर खर्च कर रही है, ठीक है। तो मार्कर थोड़ा सा तगड़ा कर लेते हैं। चलिए अब अच्छा रहेगा। तो दूध पर 350 खर्च कर रही है, क्लियर है। अब यहाँ पर करना क्या है, आपको उसमें वृद्धि कितना हो रहा है, दूध की लागत में वृद्धि। यहाँ पर लिखेंगे दूध की लागत में वृद्धि। यहाँ पर वृद्धि कितना हो रहा है, 25%। 25%। देखिए यहाँ पर क्या है, दूध की लागत में 25% की वृद्धि हो जाए तो वह एक माह में कितना खर्च करेगी। अगर उसके वृद्धि हो गई दूध की लागत में तो एक माह में वह कितना रुपए खर्च करेगी, इसको हमको क्या करना है, निकालना है, ठीक है। 25% की वृद्धि हो गई तो 25% की वृद्धि हुई, पहले कितना था, पहले 350 था। अब हुआ क्या, इसमें 25% का वृद्धि हो गया। तो इसको कैसे करेंगे, तो 25% का जब वृद्धि हो गया तो यहाँ से हम क्या करेंगे, पहले 100% था, ऐसे समझिए, पहले 100% था तो 125% हुआ। पहले 100% है, उसके बाद हम 100, इसमें 25% का वृद्धि हुआ तो कितना हो गया, 125% हो गया। और बटा में क्या कर देंगे, 100 और गुणे कितना रुपए है, 350 रुपए, 350 रुपए। अब कितना मिल जाएगा, देखिए हल करने पर 0 0 से कैंसिल, ठीक है। अब यहाँ पर कितना मिल गया, 125 गुणे 35 और बटा में 10। अब इसी को क्या करेंगे, सॉल्व कर देंगे, ठीक है। चलिए अब गुणा कर लीजिए ऊपर का और नीचे का क्या कर दीजिए, भागा लगा दीजिए, ठीक है। ऊपर का गुणा कर लेंगे, नीचे से भागा लगा देंगे तो कितना मिल जाएगा आपको। चलिए आपको कितना मिल जाएगा, गुणा करके भागा लगाना है। तो 35 का गुणा हम कर लेंगे 125 में, 35 का गुणा कर लेंगे, 5 25 25 के 5, 5 दूना 10, 2 12 के 2, 5 1 9 5 1 6, ठीक है। और यहाँ पर 15 के 5 1 7 और यहाँ पर 3, तो 5 7 3 और यहाँ पर 4, तो आ गया 4। अब इसमें क्या करेंगे, और भागा भी लगा देंगे 10 का, ठीक है। 10 का भागा लगा देंगे तो 10 चौके कितना आ जाएगा, 40, ठीक है। 3 बचेगा, यहाँ पर 37 हो गया, 10 3 30, तो यहाँ पर कितना हो गया, 7 हो गया। यहाँ पर 5 लिखेंगे, 10 7 70, ठीक है। ये हो गया, यहाँ पर कितना बच गया, 70। यहाँ पर 5 बचेगा, 10 9 लगाएंगे, यहाँ पर 0 हो जाएगा, 10 बचे 50। तो मतलब कितना रुपया आ गया आपको, रुपए मिल गया 437.5 रुपए। तो कितने परसेंट की, 25% की वृद्धि जब हो गई तो उसको अब 437 रुपए देना पड़ेगा। कितना देना पड़ेगा, पहले 350 दे रही है, जब 25% वृद्धि हो गया इसमें तो उसको अब 437% आपको क्या करना पड़ेगा, देना पड़ेगा, क्लियर है। चलिए तो इस प्रकार से आपको क्या करना है, प्रश्नों को सॉल्व करना है। तो चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इस प्रश्न को तैयार कर लीजिएगा क्योंकि यह बोर्ड पेपर में आपके आ सकता है, ठीक है। और जिन भाइयों को आपको प्रतिशत नहीं निकालने आता है तो यहाँ से आप सीख सकते हैं, ठीक है। और भी इसमें क्वेश्चन करवा देंगे जो आपके पेपर के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल करेगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगली क्लास में। तो लाइक कर लीजिएगा, शेयर कर लीजिएगा, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। चलिए।